नमस्कार दोस्तों। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग द्वारा हाल ही में उत्तराखंड सम्मिलित राज्य सिविल पर्वर अधीनस्थ सेवा परीक्षा 2024 के तहत पोस्टें निकाली गई हैं। आज हम इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे। ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरने की अंतिम तिथि क्या है, परीक्षा शुल्क जमा करने की तिथि क्या है और फॉर्म को कैसे कैसे भरा जाएगा, और इसमें जो जो क्वालिफिकेशन मांगी गई है वो आपके पास है या नहीं है, तो आप इस वीडियो को देखने के बाद ये जान पाएंगे और फॉर्म को कैसे भरना है ये भी समझ पाएंगे। तो ये जो विज्ञापन आया था ये 14 मार्च को आ गया था, 14 मार्च 2024 को। इसमें जो आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि बताई गई है वो 3 अप्रैल 2024 बताई गई है। वही परीक्षा शुल्क जमा करने की जो अंतिम तिथि है वो भी 3 अप्रैल 2024 ही है। इसमें एक विंडो और रखा गया है, अगर आपके फॉर्म में कोई गड़बड़ हो जाता है भरते वक्त तो आप इसमें परिवर्तन चाहते हैं तो परिवर्तन आप कर सकते हैं 9 अप्रैल से लेके 18 अप्रैल 2024 तक। इसमें डिटेल्स में देखते हैं कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन बाकी चीजें क्या क्या है। यहाँ पे अभ्यर्थियों को ऑनलाइन फॉर्म भरते वक्त एक चीज का अवश्य ही ध्यान रखना है, वो ये कि जब आप श्रेणी भरे, अपनी आरक्षण से संबंधित श्रेणी भरे, तो उसकी श्रेणी और उपश्रेणी को भर ले अच्छे से। क्योंकि अगर आपने ऐसा नहीं किया, नहीं भरा और बाद में आप कोई भी दावा करते हैं अपने आरक्षण से संबंधित, तो आयोग द्वारा उस पर कोई विचार नहीं किया जाएगा। अभ्यर्थी यहाँ भी सुनिश्चित कर ले कि जो आवेदन पत्र आप भरने वाले हैं उसकी अंतिम तिथि बताई गई है 3 अप्रैल 2024, उससे पहले पहले आपके पास जो शिक्षक अर्हताएं हैं, यानी जो क्वालिफिकेशन मांगा गया है वो आपकी सारी पूर्ण हो चुकी हो। ये सब चीजें आपको अच्छे से ध्यान रखना है। यहाँ पे जब आप आवेदन करेंगे तो जो फीस भरेंगे वो आपको ऑनलाइन ही भरना है, फॉर्म भी आपको ऑनलाइन ही भरना है। आयोग किसी भी अन्य माध्यम से ना तो फीस ना ही फॉर्म एक्सेप्ट नहीं करने वाला है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अगर ऑनलाइन फॉर्म भरते वक्त आपसे कोई त्रुटि होती है, कोई गलती हो जाती है और आपको लगता है कि मुझे फॉर्म फिर से भरना है, तो आप फॉर्म को कैंसिल करके दोबारा से न्यू फॉर्म भर सकते हैं। यहाँ पे आप ध्यान रखें कि आपने जो शुल्क जमा कर दिया, पहले बार फॉर्म भर के सबमिट कर दिया है, वो शुल्क आपको वापस नहीं मिलेगा। सिर्फ आप फॉर्म भरेंगे, फॉर्म भरने के बाद आपको फिर से फीस देनी पड़ेगी दूसरी बार। अगर आप नहीं फॉर्म दोबारा नहीं भरना चाहते, उसमें करेक्शन करना चाहते हैं, तो जो करेक्शन विंडो दिया गया है उसमें जाके आप करेक्शन कर सकते हैं। तो ये सब चीजें आपको अच्छे से ध्यान रखनी है। आयोग ने यहाँ पे आपसे साफ साफ कहा है कि जो आवेदन पत्र आप भर रहे हैं अंतिम सबमिशन के बाद, यानी आपने फाइनल सबमिशन कर दिया, उसके बाद उसकी प्रिंट आउट निकालिए और प्रिंट आउट निकाल के अपने पास रख दीजिए। तो भविष्य में आपसे आयोग द्वारा ये मांगा जा सकता है। ऑनलाइन आवेदन करते वक्त आपको और एक चीज बहुत ही सावधानी से भरना है। उसमें जो बेसिक जानकारी आएगी उसमें एक आएगा आपका ईमेल भरना पड़ेगा, ईमेल आईडी और एक मोबाइल नंबर। तो ये दो चीज आप बहुत ही ध्यान से भरेंगे, क्योंकि इसी ईमेल आईडी और फोन नंबर के माध्यम से आयोग आपसे संपर्क करेगा या जो भी सूचना आयोग को आप तक पहुंचानी होगी वो पहुंचाएंगे। तो ये चीज आप बहुत ही ध्यान से भरें। अगर आपको लगता है कि आयोग द्वारा कोई जानकारी आप तक नहीं पहुंच रही है तो आप आयोग के साइट पे भी जाके आप चेक कर सकते हैं। जैसे उनका साइट है pcs.uk.government.in पे जाके आप अपनी सारी जानकारी देख सकते हैं कि आयोग इस एग्जाम से रिलेटेड क्या क्या जानकारी दे रहा है। आर्थिक रूप से जो कमजोर बच्चे हैं, जो ईडब्ल्यूएस वाले बच्चे हैं, जो आरक्षण चाहते हैं ईडब्ल्यूएस का, वो अपना प्रमाण पत्र चेक कर ले। जो अंतिम तिथि बताई गई है उस तिथि तक वो वैलिड होना चाहिए, अदरवाइज वो मान्य नहीं होगा। यानी 3 तारीख तक आप प्रमाण पत्र है वो वैलिड होना चाहिए हर हाल में। आयोग ने यहाँ पे परीक्षा तिथि तो घोषित नहीं की है, लेकिन उस बारे में उन्होंने कह दिया है कि जुलाई माह में आपका जो एग्जाम है वो ले लिया जाएगा। वैसे ही आप देख सकते हैं कि जो पोस्ट है वो किस में कितनी है। डिप्टी कलेक्टर की जो पोस्ट है वो 9 पोस्टें हैं, जिसमें से 8 जनरल की है और एक आरक्षित है। ऐसे ही पुलिस अधीक्षक में 17 सीटें हैं, उसमें से 9 जनरल की है और बाकी आरक्षित है। ऐसे ही जिला कमांडेंट होमगार्ड्स की 5 सीटें हैं, उसमें से 5 के 5 जनरल की है। ऐसी सारे सीटें आप देख सकते हैं, सहायक सारे सीटें दी हैं। जिला पंचायत राज अधिकारी का 1 सीट है। ऐसे ही सारे सीटें दी गई हैं। सबसे ज्यादा सीटें यहीं पर है उप शिक्षा अधिकारी, इसमें 58 सीटें हैं। बाकी अब जितनी भी सीटें हैं आप देख लीजिए और अपने हिसाब से देख लीजिए कि आपको कौन सा सही लग रहा है। उसके जब आप मेंस का फॉर्म भरा जाता है वहां पे आप प्रेफरेंस उस हिसाब से दे सकते हैं। तो ये नोटिफिकेशन भी आप क्या करें, सेव कर ले अपने पास अच्छे से। टोटल सीटें इस बार जो आई हैं वो 189 आई हैं, उसमें से 105 जनरल के लिए हैं, 35 एससी के लिए हैं, 6 एसटी के लिए हैं, 28 ओबीसी के लिए हैं और 15 ईडब्ल्यूएस वालों के लिए आरक्षित की गई है। ये सब चीजें हो गई। अब देखते हैं यहाँ पे एक इंफॉर्मेशन जानकारी है कि दिव्यांग लोग हैं, दिव्यांग अभ्यर्थी है, वो 2 पदों पे अप्लाई नहीं कर सकते।
एक तो हो जाएगा पुलिस अधीक्षक और जिला कमांडेंट होमगार्ड्स, इन 2 पोस्टों पे वो अप्लाई नहीं कर पाएंगे। यहाँ पे शैक्षिक अर्हताएं दी है, तो यहाँ पे देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12 और 13, इनके लिए जो अब शैक्षिक अनिवार्य शैक्षिक अर्हता है वो क्या है कि आप अंतिम तिथि तक क्या हो जाना चाहिए, आपका जो ग्रेजुएशन है, स्नातक उपाधि आपके पास आ जानी चाहिए। इसका मतलब ये है कि उससे पहले पहले आपने क्या कर लिया हो, अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया हो, मार्कशीट आपके पास आ गई हुई हो, रिजल्ट डिक्लेयर हो गया हो और मार्कशीट आपके पास हो, यानी मार्कशीट का जो पासिंग डेट है वो आपको फॉर्म भरते वक्त भरना पड़ेगा, वो चीज कह रहा है ये। और जो 8 और 9 जो पोस्ट हैं, 8 नंबर और 9 नंबर वाले जो पोस्ट हैं, यानी उप शिक्षा अधिकारी और परिवीक्षा अधिकारी, उसके लिए भी शैक्षिक चीजें दी गई है। अनिवार्य शैक्षिक योग्यता क्या होगी, अनिवार्य शैक्षिक योग्यता क्या होनी है, तो एक हो जाएगा आपका उप शिक्षा अधिकारी के लिए परास्नातक होना चाहिए, और परिवीक्षा अधिकारी के लिए समाजशास्त्र या अनुप्रयुक्त समाजशास्त्र या सामाजिक कार्य में स्नातकोत्तर उपाधि होना चाहिए। अधिमान्य अर्हता, इसमें कुछ नहीं होता। अधिमान्य अर्हता का मतलब सिंपल सा ये है कि ये चीज अगर आपके पास है तो ये आपको बेनिफिट करेगी, अगर नहीं है तो ये ऐसा नहीं है कि आपको फॉर्म भरने से रोकता है। मान लीजिए 2 बच्चों के समान नंबर आए हैं और किसी एक के पास अधिमान्य अर्हता वाला सर्टिफिकेट है, प्रमाण पत्र है, तो वो आगे निकल जाता है उस बच्चे से इस अधिमान्य अर्हता के बेस पर। तो अगर आपके पास नहीं है तो घबराने की जरूरत नहीं है, आप फॉर्म भर सकते हैं। अगर है तो आपको ये जो दिए गए हैं इसी आधार पे आपको उसका लाभ मिल सकता है। शारीरिक मापदंड देख लेते हैं। पुलिस उप अधीक्षक पद हेतु, अब देखिए ऊंचाई क्या दे रखा है, सामान्य वर्ग और अन्य वर्ग के लिए क्या है 167.7 सेंटीमीटर पुरुषों के लिए है और 152 सेंटीमीटर महिलाओं के लिए है, जो सामान्य वर्ग की महिलाएं उनके लिए है। अनुसूचित जनजाति, उनके लिए जो पुरुष अभ्यर्थी है उनके लिए 160 सेंटीमीटर और जो महिला अभ्यर्थी हैं उनके लिए 147 सेंटीमीटर है। पर्वतीय क्षेत्र के पुरुष अभ्यर्थी है उनके लिए 162.6 सेंटीमीटर और जो महिला अभ्यर्थी है उनको 147 सेंटीमीटर हाइट उनका होना चाहिए। अब सीने की माप देखिए, ये केवल पुरुष अभ्यर्थियों के लिए है, तो इसमें देखिए अनुसूचित जाति और पर्वतीय क्षेत्र के अभ्यर्थी वो बिना फुलाए उनका 76.5 सेंटीमीटर होना चाहिए और फुलाने के बाद 81.5 सेंटीमीटर होना चाहिए। और सामान्य वर्ग वो अन्य अभ्यर्थी उनके लिए 78.8 सेंटीमीटर बिना फुलाए और फुलाने के बाद 83.8 सेंटीमीटर होना चाहिए। शारीरिक वजन केवल महिलाओं के लिए है, और कितना होना चाहिए, मिनिमम 45 किलो होना चाहिए। और यहाँ पे आप देखिए जो लोग चश्मा यूज नहीं करते उनकी आंखें 6/6 और 6/9 की होनी चाहिए, यानी जिस हाथ से आप काम करते हैं तो वो वाली आंख, उस साइड की आंख आपकी 6/6 होनी चाहिए। जिला कमांडेंट होमगार्ड्स के लिए भी कुछ शारीरिक दक्षताएं दी गई हैं, जैसे पुरुष अभ्यर्थी के लिए है 165 सेंटीमीटर ऊंचाई और सीना है 84 सेंटीमीटर बिना फुलाए, फुलाने के बाद 89 सेंटीमीटर होना चाहिए। वही महिला अभ्यर्थी हैं उनकी ऊंचाई 150 सेंटीमीटर होनी चाहिए। और जो पुरुष अभ्यर्थी हैं उत्तराखंड राज्य के, उनको थोड़ी सी हाइट में छूट दी गई, इसमें 160 सेंटीमीटर होनी चाहिए उनकी हाइट। और सीना जो होना चाहिए वो सेम है, जैसे 84 सेंटीमीटर है बिना फुलाए और फुलाने के बाद 89 सेंटीमीटर होना चाहिए। ये तो सारी शारीरिक दक्षताएं हमने देख ली हैं। अब आयु का देख लेते हैं। आपकी जो आयु है वो मिनिमम 21 वर्ष और अधिकतम 42 वर्ष होनी चाहिए, और जो लोग इसमें छूट चाहते हैं वो अपने कैटेगरी के हिसाब से छूट देख लीजिए। ये सारी चीजें दी हैं कैटेगरी वाइज कि इसको कितनी छूट दी जा सकती है आयु में, तो वो देख सकते हैं। सामान्य वर्ग के जो अभ्यर्थी है उनकी मिनिमम आयु 21 साल और मैक्सिमम 42 साल होनी चाहिए, उससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए, यानी 21 साल से 42 साल के बीच में आपकी एज होनी चाहिए। यहाँ पे चीजें कई आरक्षण से संबंधित कि अभ्यर्थी द्वारा जो प्रस्तुत अन्य पिछड़ा वर्ग प्रमाण पत्र है वो ऑनलाइन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि यानी 3 अप्रैल तक वैध होना चाहिए। जो ईडब्ल्यूएस के लिए था वही यहाँ पे भी है कि आपका जो भी प्रमाण पत्र है वो 3 अप्रैल तक वैलिड होना चाहिए, अदरवाइज उसका लाभ आपको नहीं मिलेगा। ये चीज आप अच्छे से समझ लीजिए। नेशनलिटी यानी राष्ट्रीयता में देखिए आप भारत के नागरिक होने चाहिए, या जो तिब्बत शरणार्थी है अगर वो 1 जनवरी 1962 से वो भारत आ गया तो वो भी भर सकते हैं। अदर लोग भी भर सकते हैं जो तो यहाँ पे दिया गया है, आप उस हिसाब से देख के अपना भर सकते हैं। वैवाहिक स्थिति देखते हैं। अगर कोई पुरुष, उनकी अगर पहली पत्नी जिंदा है और दूसरी शादी कर लेते हैं, उनकी 2 पत्नी हो गई, तो ऐसे पुरुष अभ्यर्थी इस फॉर्म को नहीं भर पाएंगे। वहीं अगर महिला अभ्यर्थी अगर किसी ऐसे पुरुष से शादी करती है जिनकी पहली पत्नी जिंदा है और वो दूसरी पत्नी के रूप में उनसे शादी कर रही हैं, तो ऐसी महिला अभ्यर्थी भी इस फॉर्म को नहीं भर पाएंगे। शारीरिक स्वस्थता में वही है कि आप शारीरिक और मानसिक रूप से फिट होने चाहिए। जो मेडिकल होगा आपका फाइनल रिजल्ट के बाद
वो इसमें आ जाएगा। अब ऑनलाइन आवेदन कैसे कर सकते हैं, उसके लिए कुछ नहीं करना है। अभ्यर्थी को साइट पे जाना है, उत्तराखंड गवर्नमेंट के साइट पे जाना है, चाहे आप pcs.uk.government.in से जाए या ukpcs.net.in से जाए, आप जाएंगे उसके साइट पे जाने के बाद आप मेंबर में हाउ टू अप्लाई करके क्लिक करेंगे। हाउ टू अप्लाई जैसे आप क्लिक करेंगे तो एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेल आ जाएगा आपके पास, ठीक है, इंपॉर्टेंट डेट्स आ जाएंगी, सब कुछ आ जाएगा। तो उसमें आपको अप्लाई बटन पे क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपके पास बेसिक रजिस्ट्रेशन से संबंधित एक पेज खुल जाएगा, उसको बेसिक रजिस्ट्रेशन आपको करना है और लॉगिन और पासवर्ड बना लेना है अपना। उसके बाद उस लॉगिन पासवर्ड से फिर से आप जैसे ही जाके अपना फॉर्म भरने के लिए अप्लाई करेंगे, कि आप जैसे ही रजिस्ट्रेशन करने के बाद पासवर्ड और लॉगिन आईडी बना लेंगे, तो उसे जैसे आप लॉगिन करेंगे तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपको भरना पड़ेगा। यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है, जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन भरेंगे तो आपको पासिंग डेट भरना पड़ता है कि किस साल में आपने किया है, तो उसमें आप भरेंगे जो आपके मार्कशीट पे है वो माना जाएगा। इसमें आप हाई स्कूल, इंटर, ग्रेजुएशन, जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं वहां तक अगर आप एलिजिबल है तो वो सारी चीजें आपको भरनी है। फिर उसके सबमिशन के बाद आप फोटो सिग्नेचर कर लेंगे अपलोड। उसको जैसे अपलोड करेंगे फिर फीस सबमिशन करते ही आपका फाइनल सबमिशन हो जाएगा, यानी आप फॉर्म भर चुके होंगे। तो ये सब चीजें आपको देखना है, और मैंने जैसे ही कहा कि प्रिंट करके आपको रख लेना है, ताकि आयोग द्वारा जब आगे आपसे मांगा जाएगा तो आप उसको पेश कर सके। तो ये रहा, बाकी सिलेबस के बारे में हम अगला वीडियो जल्दी से लेके आएंगे और कोशिश करेंगे 2 से 4 दिनों के अंदर हम पूरा कोर्स शुरू कर दे उत्तराखंड पीसीएस से संबंधित। क्योंकि देखिए, जो मेंस के पेपर होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, उसमें जो टॉपिक्स होते हैं आपको उसको लिखना होता है, टिक राइट नहीं होता है कि आप थोड़ा सा रट के गए और हाँ आपको फैक्चुअल डाटा आता है तो आपने कर दिया। वो जो राइटिंग स्किल है वो आपको डेवलप करनी पड़ती है। तो ये सब हम कल डिस्कस करेंगे, सिलेबस देखेंगे क्या क्या है और उसको कैसे कैसे हम करना चाहिए, वो सब भी हम आगे वाले वीडियो में देखेंगे। तो आज यहीं तक रहते हैं, धन्यवाद।